जोरदार क्लैपिंग कीजिए। जोरदार क्लैपिंग के बीच हम लोग बुलाना चाहेंगे हमारे सीनियर वेलनेस कोच, कोई और नहीं, चूड़ामणि पटेल सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर और गुड मॉर्निंग सबको। सब गुड लोग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते गुड मॉर्निंग नमस्ते। सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे हैं सब लोग? एक्सरसाइज के बाद एनर्जी आया क्या फ्रेश पीने के बाद? चलिए बढ़िया एनर्जाइज हो गए हैं। और शांति से अपनी जगह में बैठ जाइए और जो भी बताया जा रहा है उसको सुनिए और अपने लाइफ में फॉलो करना है। केवल सुन के भूलना नहीं है, इसको अपने लाइफ में पूरा अप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है, तभी आपका वेट लॉस जर्नी अच्छा रहेगा और वजन को आगे चल के मेंटेन रख पाएंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में? कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? कौन जानता है भाई कैलोरी क्या होता है? कैलोरी एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे खाने में मिलता है और हमारे खाने से ही हम उसको लेते हैं। तो कितनी मात्रा में हमको चाहिए, कहाँ से हमको कैलोरी मिलता है, कैलोरी का क्या काम है, वो सारा चीज़ एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम चूड़ामणि पटेल है और इस फील्ड स्टेशन में आने से पहले मेरा भी सेहत ख़राब था, वज़न ज़्यादा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जा रहा था और घुटने का दर्द चालू हो गया था, बैक पेन चालू हो गया था, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं ठीक कहाँ पे हो पाऊँ। मैं डॉक्टरों के पास जाता था, बहुत सारे इलाज कराता था, लेकिन कभी ठीक नहीं हुआ और मैं परेशानी ज्यों का त्यों था। तो अमेजिंग मेरे को कोच मिले और उनके गाइडेंस में मैंने 3 महीने में अमेजिंग 10 किलो वज़न कम किया। वज़न कम होने के बाद में सारे प्रॉब्लम एक एक करके ठीक हो गए और आज फिट और एक्टिव हूँ, हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। देखिए मेरा रिजल्ट भी देख सकते हैं। पहले 85 किलो का था, अभी 75 किलो में हूँ और फिट हूँ। तो ये आप अपना रिजल्ट हो गया। अब चलते हैं कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को नापने का पैमाना उपयोग करते हैं, जैसे लंबाई को नापने के लिए क्या है? मीटर है, और दूध को नापने के लिए लीटर है, कपड़ा को नापने के लिए मीटर है। इस तरीके का हर चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है। उसी तरह हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो कैलोरी रहता है उसके नापने का पैमाना को बोलते हैं कैलोरी। तो कैलोरी जो है हमको कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। तो किस खाने में कितना कैलोरी रहता है एक एक करके समझेंगे अभी। कैलोरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको पहले समझ लें। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा ताकत आए उसके लिए हमको कैलोरी की ज़रूरत है। हमें एक्टिव रहने के लिए कैलोरी की ज़रूरत है। यदि हम वज़न घटाने वाले प्रक्रिया में हैं उसमें भी कैलोरी को कम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके का अलग अलग चीज़ के लिए हमको कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। और कहाँ से हमको कैलोरी मिलता है उसको समझेंगे। पहले विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा जो कैलोरी मिलता है, प्रोटीन रिच पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो वैसा खाने वाले चीज़ से हमको कैलोरी मिलता है। जैसे दाल है, मछली है, अंडे हैं, दूध आदि में कैलोरी की मात्रा अधिक मात्रा में हमको कैलोरी चाहिए। तो दाल, मछली, अंडे, दूध, ये सब में कैलोरी बहुत ज़्यादा रहता है। और कार्बोहाइड्रेट रिच पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो वैसा खाने वाले पदार्थ में भी हमको कैलोरी मिलता है। जैसे चावल है, आटा है, आलू है, मक्का है आदि, इस तरीके की चीज़ों में हमको कैलोरी अधिक मात्रा में मिलती है। और ज़्यादा सेवन से बचें। किसके ज़्यादा सेवन से बचना है? हमको मीठे, पकोड़े, फास्ट फूड, बेकरी पदार्थ इत्यादि में कैलोरी बहुत ज़्यादा रहती है, उसको खाने से हमको बचना है। तो हमको खाने वाली चीज़ क्या हुआ? ये प्रोटीन रिच पदार्थ हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, और बचने वाली चीज़ है उसमें मीठे, पकोड़े, फास्ट फूड, बेकरी पदार्थ, ये सारी चीज़ से जो है हमको बचना चाहिए। आगे चलते हैं। अधिक कैलोरी लेने के दुष्परिणाम क्या होते हैं? ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो हमको क्या नुकसान है उसको समझते हैं। ओबेसिटी आ सकता है। अधिक कैलोरी लेने से वज़न बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और इस ओबेसिटी का कारण बनता है। दिल संबंधी समस्याएं, यदि दिल की बीमारी है तो उसके लिए भी ये अधिक कैलोरी लेना घातक है। अधिक कैलोरी से हमारे शरीर में गंधक शरीर में जमा हो जाता है जो हमारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा कैलोरी से बचना है।
अब कम कैलोरी के फ़ायदे क्या हैं? कम कैलोरी के फ़ायदे क्या हैं? कम कैलोरी लेने वाले आहार से सेवन से वज़न नियंत्रित रहता है। कैलोरी कम लेंगे तो वज़न आपका नियंत्रित रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए कम कैलोरी से आहार व्यक्ति कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। शरीर की सुरक्षा करता है। कम कैलोरी आहार से शरीर को डाइट में विटामिन मिनरल्स प्रदान करता है, जिससे शरीर मजबूत बनता है। तो हमको कैलोरी को कम करना है, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को बढ़ाना है। हमको ऐसे खाना खाना है जिसमें कैलोरी कम रहे और प्रोटीन विटामिन मिनरल्स ज़्यादा रहे। तो आगे चल के समझेंगे कैलोरी को कम करने के उपाय क्या हैं। पहले तो संतुलित आहार करना है। दूसरा, रोज़ाना व्यायाम करना है। रोज़ाना कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, कम से कम आधा घंटा, तो आपका कैलोरी बर्न होगा। पर्याप्त नींद, यदि पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपका कैलोरी जो है अच्छे से यूज़ होगा आपके शरीर में। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं कैलोरी को कम करने के उपाय, संतुलित आहार, रोज़ाना व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये 3 चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अब एक एक करके समझेंगे किस चीज़ में कितना कैलोरी होता है। जैसे वाटर है, वाटर में कितना कैलोरी रहता है? वाटर में 0 कैलोरी रहता है, कोई कैलोरी नहीं रहता पानी में। पानी जीरो कैलोरी का होता है। जितना भी आप पिएंगे आपके शरीर में कोई भी कैलोरी नहीं मिलेगा। आपका पेट भले ही भर जाएगा लेकिन कैलोरी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है? सलाद है। कोई भी सलाद यदि अपन खाते हैं, 100 ग्राम खाते हैं, तो आपको 20 कैलोरी मिल जाता है। तो पानी के बाद अगला आइटम क्या हुआ? सलाद। सलाद यदि अपन 100 ग्राम खाते हैं तो 20 कैलोरी मात्र जो है आपके शरीर में जाता है। उसी तरीके से ग्रीन वेजिटेबल है, हरी साग सब्जियां हैं, उसको 100 ग्राम यदि खाते हैं तो आपको 20 कैलोरी मिलता है। लेकिन इसको यदि पका देते हैं तो कैलोरी का टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाता है, उसको भी ध्यान में रखने वाली बात है। और अगला क्या है? ग्रीन वेजिटेबल में आलू एक ऐसा चीज़ है जिसमें कैलोरी ज़्यादा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है आलू को कम खाना है। आलू में 100 ग्राम यदि लेते हैं तो आपको 100 कैलोरी मिल जाता है। देखिए हरा सब्जी में कितना था? 100 ग्राम में 20 कैलोरी। और उसी तरीके से आलू यदि लेते हैं तो आपको 100 ग्राम में 100 कैलोरी मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आलू का इस्तेमाल कम करना है। अगला आता है फ्रूट्स। कोई भी फल यदि लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं तो आपको 50 कैलोरी मिलता है। सलाद के बाद अगला आइटम क्या हुआ? फ्रूट्स। 100 ग्राम यदि आप इंटेक कर रहे हैं तो आपको 50 कैलोरी मिलता है। तो ये फ्रूट्स में है। अब फ्रूट्स में भी एक अपवाद है, 2 अपवाद हैं, जिसमें बनाना और मैंगो। बनाना यदि 100 ग्राम लेते हैं तो आपको 100 कैलोरी मिलता है। उसी तरह से मैंगो यदि लेते हैं तो आपको 100 ग्राम में 100 कैलोरी मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। अगला आता है अनाज। अनाज यदि कोई भी पका अनाज लेते हैं 100 ग्राम में आपको 100 कैलोरी मिल जाता है। तो ये अनाज में भी आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन विटामिन मिनरल जो है थोड़ा कम मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है अनाज में, जिससे आपका पेट भरता है लेकिन आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन आपको प्रोटीन विटामिन मिनरल ज़्यादा इसमें नहीं रहता है। अगला क्या है? शुगर। शुगर मतलब होता है शक्कर। कोई भी शक्कर या शक्कर से बनी हुई चीज़ यदि अपन लेते हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं तो आपको 500 कैलोरी मिलता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है। अनाज में देखिए 100 ग्राम ले रहे हैं तो 100 कैलोरी मिल रहा है, लेकिन शुगर ले रहे हैं 100 ग्राम में को 500 कैलोरी मिल रहा है। तो इसी कारण बोला जाता है कि शुगर, मीठे का उपयोग कम करें और अपने बाकी कच्चा फार्म वाली चीज़ों को ज़्यादा उपयोग करें। जैसे शक्कर से बने हुए जितनी मिठाइयाँ हैं, यदि 100 ग्राम आप लेते हैं तो उसमें 500 कैलोरी आपको चला जाता है। तो ये जितना ज़्यादा कैलोरी आप लेंगे उतना आपका वज़न बढ़ते जाएगा और आपका वेट लॉस प्रोग्राम जो है गड़बड़ाएगा। और उसके बाद आता है तेल। कोई भी तेल यदि आप लेते हैं, 100 ग्राम यदि तेल इंटेक कर रहे हैं तो आपको 900 कैलोरी मिलता है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि आपको शक्कर वाली चीज़ें और तेल वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। यदि देखिए आपको सलाद लेते हैं तो 100 ग्राम में केवल 20 कैलोरी मिलता है, लेकिन तेल यदि 100 ग्राम ले रहे हैं तो आपको 900 कैलोरी मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए कम से कम इस्तेमाल करना है तेल का।
और तेल से बनी हुई चीज़ें जैसे पकोड़े है, भजिया है, समोसा है, बड़ा है, ये सारी चीज़ें जो तेल से फ्राई किए हुए रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी रहता है। केवल पेट भरने, केवल स्वाद के लिए थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए आपको नहीं खाना है। तो ध्यान में रखने वाली बात है तेल या तेल से बने हुए चीज़। और कुछ आइटम है जिसमें कैलोरी का मात्रा दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा किस चीज़ में कितना कैलोरी है, किसमें ज़्यादा कैलोरी है, किसमें कम कैलोरी है, आपको इसमें से भी पता चल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और अगला क्या है, कुछ और आइडिया दिया गया है, जैसे 100 पराठा यदि लेते हैं तो आपको 200 कैलोरी मिलता है, और उसको बर्न करने के लिए कितना मेहनत करने पड़ेगा, 88 मिनट तक क्रंचिंग करना पड़ेगा। एक मीडियम साइज का पिज्ज़ा लेते हैं तो 600 कैलोरी आपको मिल जाता है। 141 मिनट तक लिफ्टिंग करना पड़ेगा। एक प्लेट छोले भटूरे खाते हैं तो आपको 65 मिनट तक फिक्स साइकिलिंग करना पड़ेगा। इस तरीके का जो माने कैलोरी यदि आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो उसको बर्न करने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप वो अपना सोच सकते हैं कि आपको कैलोरी कम लेना है कि एक्सरसाइज या वर्कआउट ज़्यादा करना है। वर्कआउट ज़्यादा करेंगे तो ये आप पचा पाएंगे, लेकिन वर्कआउट जो नहीं करते हैं उनका फिर चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ आइडिया इसमें भी दिया गया है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, जनरली अपन नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो क्या खाते हैं अपन, सुबह कुछ नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में लंच करते हैं, फिर शाम को चाय पीते हैं और रात को डिनर करते हैं। तो हमारा लगभग कैलोरी जो है 2200 कैलोरी का दिन भर में अपन उपयोग कर लेते हैं। जैसे सुबह नाश्ता में क्या हो, पोहा, उपमा, इस तरीके का चीज़ें लेते हैं, उसमें 400 कैलोरी आपको मिल जाता है। और जैसे नॉर्मल खाना है, 2-3 रोटी खाए, दाल सब्जी सलाद ये सब खाए तो आपको लगभग 800 कैलोरी आपको मिलता है। और शाम के यदि चाय पीते हैं, कुछ बिस्किट स्नैक्स लेते हैं तो आपको 350 कैलोरी मिल जाता है। और रात को डिनर करते हैं, हल्का डिनर करते हैं तो आपको 650 कैलोरी मिलता है। इस सब को दिन भर में जोड़ेंगे तो 2200 कैलोरी से ऊपर का खाना अपन दिन भर में खा लेते हैं। और हमको बर्न करने की क्षमता कितनी है, जैसे आपका कराडा मशीन में चेकअप हुआ होगा तो देखेंगे BMR रहता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। तो आपको जितना BMR रहेगा उतना कैलोरी का खाना जो आप दिन भर में कंज्यूम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कैलोरी का खाना खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, उससे कम कैलोरी का खाना खाएंगे तो आपका वज़न घटेगा। तो हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में क्या कराते हैं, सुबह सेक देते हैं, दोपहर हल्का लंच देते हैं, शाम को स्प्राउट्स देते हैं और रात को फिर सेक देते हैं। तो एक सेक में कितना कैलोरी होता है, 200 कैलोरी होता है। और नॉर्मल खाना खाते हैं यदि तो आपको 500 कैलोरी मिल जाता है। शाम को कोई स्प्राउट्स वगैरह लिए तो 300 कैलोरी मिल जाता है। और रात को फिर सेक लिए तो 200 कैलोरी मिलता है। तो आपका खाना कितने में डिज़ाइन हो गया, 1200 कैलोरी में। कहाँ 2200 कैलोरी, कहाँ 1200 कैलोरी। तो ये जो कम कैलोरी आपके शरीर में जा रहा है यही आपका वेट घटाने में मदद करता है, और जिनका वेट घट चुका है उसका मेंटेन करने में मदद करता है। तो आपको खाने का डिज़ाइन इस तरीके से रखना है तो आपका वज़न भी मेंटेन रहे, आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मिले, और आपका इम्यून पावर भी तगड़ा रहे और वज़न मेंटेन रहे। तो इस तरीके का चीज़ें जो है अपन खाते हैं तो आपका शरीर फिट रहता है। और कैलोरी को ध्यान में रखना है, कोई भी चीज़ खाते हैं तो कैलोरी को ध्यान में रखना है। कम कैलोरी का चीज़ को ज़्यादा खाना है, ज़्यादा कैलोरी का चीज़ को कम खाना है। अब नॉर्मल तरीक़ा से ये समझ सकते हैं ज़्यादा कैलोरी किस में रहता है, जैसे मीठा से बने शक्कर से बने हुए आइटम, जितने मीठे आइटम रहते हैं उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, उसको कम से कम खाना है। और तेल से बने हुए आइटम, तेल से बने हुए जितने आइटम रहते हैं, समोसा, बड़ा, भजिया, पकौड़े, जितने भी तेल जिसमें ज़्यादा डाला होता है उसको कम से कम खाना है। और उसके बाद कम खाना किसको है, नहीं ज़्यादा किसको खा सकते हैं, सलाद को ज़्यादा खा सकते हैं, फ्रूट्स को ज़्यादा खा सकते हैं, और हरा सब्जी को ज़्यादा खा सकते हैं। इस तरीके का खाने में आपको बदलाव करके वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसा खाना आपको लेना है जिसमें न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में है।
कैलोरी कम रहे लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में रहे, ऐसा खाना आपको खाना है। तो आपका वजन मेंटेन रहेगा, वजन वेट लॉस जर्नी फास्ट रहेगा और आपका रिजल्ट अच्छे ला पाएंगे। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ज़्यादा किस में रहता है? हमारे शेक में बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपको संतुलित मात्रा में बनाया गया है, वो आपको मिल जाता है। उसमें कैलोरी भी कम मिलता है, इसलिए अब हम यहाँ फिल स्टेशन में आने वाले सभी को अपन शेक देते हैं, जिससे आपका वजन भी मेंटेन रहे, शरीर फिट रहे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पर्याप्त मिले और आपका सेहत अच्छा रहे। तो अब यही हमको आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो अपने कोच से और डिटेल पूछ सकते हैं और इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं और आपके वेट लॉस जर्नी को फास्ट करके अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं। तो थैंक यू सर, यहीं तक मेरा पार्ट था। आगे के लिए वेलकम दिनेश्वर सर। क्या बात है। तो जोरदार एक बार क्लैपिंग सर के लिए। इतना डिटेल में बता दिए, बढ़िया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ गया होगा कि कैलोरी किस चिड़िया का नाम है। हमारे शरीर को चलाने के लिए जो खाना में एनर्जी, उसको नापने की जो इकाई है उसका नाम है कैलोरी।